कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप लोग मेरी सुनेंगे ही नहीं तो फिर मैं बात बताऊंगा किसको। इस बात भगवान सूरदास जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। सूरदास जी बड़ी सुंदर पद लिखते हैं, बहुत सुंदर। सूरदास जी का तो कहना ही क्या है, सूर अनेक फिरै कण मांगत, पै पद सो सूर सो स्वाद कहा। पुन ताल मजीरा बाजत फिरे, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति कमन में, पर काड़न को पहला। हर जगह पे भगवान कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप लोग मेरी सुनेंगे ही नहीं तो फिर मैं बात बताऊंगा किसको। इस बात भगवान सूरदास जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। सूरदास जी बड़ी सुंदर पद लिखते हैं, बहुत सुंदर। सूरदास जी का तो कहना ही क्या है, सूर अनेक फिरै कण मांगत, पै पद सो सूर सो स्वाद कहा। पुन ताल मजीरा बाजत फिरे, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। सिया राम
कम मन में परिकाड़न को पहला हर जगह पे भगवान है। फिर हम उसकी रोटियां बनाते, फिर अपना पेट भरते। तो ऐसे ही भगवान को जो पाने का तरीका है वो सिर्फ दो ही तरीका है, या तो भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है या शक्ति से पाया। इसी प्रकार थोड़ा शांति का ध्यान रखेंगे, थोड़ा शांति का ध्यान रखेंगे। मैंने कल आपको द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई। उसने भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की कैसे लाज बचाई, जाकर के साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचता ही रहा, लेकिन दुशासन धाम से भगवान बोलते अगर तुम मुझे थोड़ा भी पुकारोगे तो मैं आऊंगा, लेकिन जब तुम मुझे याद ही नहीं करोगे तो मैं क्यों आऊंगा। हम लोग पहले संसार के लोगों से मदद मांगते, मेरे पति मुझे बचाएंगे, मेरे भाई मुझे बचाएंगे, मेरे बेटे मुझे बचाएंगे। जब कोई नहीं बचाता ना, तब परमात्मा की याद आती है, हे गोपाल अब तो मेरी रक्षा कर। तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? खाना नहीं मिलना, सोना नहीं होना, घर वालों से प्रेम प्यार नहीं होना, ये दुख नहीं है, ये संघर्ष है जी। दुख सबसे बड़ा है भगवान को भूल जाना। हनुमान जी कहते हैं ना, कहे हनुमंत विपद तब होई जब तक सुमिरन हरि का ना हो। विपदो नैन विपदय संपदो नैन संपदय, विपद नारायण विस्मृति विपद नारायण विस्मृति। सबसे बड़ा दुख है भगवान को भूलना। तो परमात्मा को याद रखें 24 घंटे। विपत्ति क्या है? परमात्मा को, भगवान को आप जो भी काम करो भगवान का नाम लेकर के करो ना। मीरा भाई के लिए कैसा जहर भेजा रणा भोज ने, मीरा भाई ने हंसते हंसते भगवान का नाम लेकर के पी लिया, वह जहर अमृत बन गया। हम भगवान का भोग लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? पता तो होना। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो आज तक आपको नहीं पता, मैं बता। कभी भी जीवन में सोते हुए व्यक्ति के पैर मत छूना, क्योंकि जो व्यक्ति सोया हुआ होता है वो मरे हुए व्यक्ति की समान होता है। तो सोए हुए व्यक्ति के कभी पैर नहीं। घर के अंदर चाहे तुम्हारे कितने भी नौकर लगे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी सफाई करने वाले हो, लेकिन घर में जो मंदिर है उसकी तो सफाई आप लोग ही। जब भी पूजा करें, घर की स्थिति चाहे दक्षिण में खुली हो, मुंह चाहे पश्चिम में खुला हो, चाहे पूरब में खुला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरब दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। भगवान का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए और अपना मुख पूरब दिशा में होना चाहिए, तब पूजा करने से ज्यादा फल मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी सिर करके नहीं सोए, और हो सके तो मकानों के दरवाजे भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करें, क्योंकि दक्षिण दिशा के अंदर पितरों का वास होता है, नरकों का भी वास होता है, लंका भी इधर ही दक्षिण दिशा। घर में झाड़ू होता है ना, झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। कभी भी पैरों से लांघना नहीं चाहिए। मैंने देखा है लोग माताएं डाल देती हैं, कभी पैर से इधर उधर कर देती हैं, नहीं करना चाहिए। झाड़ू को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। मंदिर में जब भी जाए तो
मंदिर में जाने से पहले भगवान के दरबार में आंख बंद करके एक बार ऐसे कहेंगे, हे गोपाल, हे भगवान, हे बाबा, हम तेरे दरवाजे पे आ रहे हैं, आप हमारी रक्षा करना। तो रास्ते में आपको कोई भी भक्त ज्यादा नहीं सता सकती। ध्रुव जी महाराज ने भगवान जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर। भगवान भी जानते हैं किसको बोलते हैं। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। संसार एक जंगल है। इस जंगल में आप भी जीव हैं, मैं भी जीव हूं, चींटी भी जीव है, हाथी भी जीव है, मछली भी जीव है। समझ रहे हैं मेरी बात? इस जंगल में हम जीव हैं, घूम रहे हैं। जीव जीवस्य भोजनम, हर जीव एक दूसरे का भोजन बना हुआ है। लेकिन संसार में सबसे सुंदर जो घर है उससे तो भोले बाबा का, उससे अच्छा घर किसी का है। ऐसा कोई घर है जिसमें झगड़ा नहीं होता, सब में होता है। आदमी को हार नहीं माननी चाहिए, धैर्य नहीं होना चाहिए। और एक चीज और बताऊं मेरी मां, 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति के समय लेनी चाहिए। कौन किसका है, कितना है, पता तब चलता है। तुलसी बाबा बड़े सुंदर बोलते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखे उचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति के समय ही ली जाती है। धीरज क्या होता है? धीरज होता है धैर्य। मान लीजिए किसी कारणवश आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, भगवान ने नहीं दिया, या मान लीजिए पैसा तो बहुत था, कुकर्मों के कारण जुआ सट्टा शराब खेलने पीने खाने लगे, पैसा बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म, रोड पे आ गए थे। उस समय आपको धीरज नहीं होना, बोले ठीक है भगवान का जो हुआ करना था वो हो लिया, हमें घबराना नहीं है। घर में मान लीजिए कोई आदमी मर गया और आप अपना अगर धीरज खो बैठे, हाय भगवान ये तो मर गए हो, हाय भगवान ये तो मर गए हो, और आपने धीरज खो दिया, तो हो सकता है आप भी मर जाए। मरने वाला तो मर गया, लेकिन आपने धीरज खो दिया तो आप भी मर गए। इसलिए धीरज नहीं खोना। संसार की रीत रही है, जो व्यक्ति आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मरना तो सभी को है, अमर कोई नहीं। फिर रोना किस बात का? मैंने आपको कल बताया ना, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। तो ये प्रेम प्यार, मेरा पत्नी भाई मामा पति, ये सब कुछ जो है ये जीते जी है। मरने के बाद कोई किसी का है ही नहीं, सब कुछ भूल जाता है। और मरने के बाद में व्यक्ति के साथ में 2 ही चीज जाती है, एक तो धर्म, एक कर्म, एक पाप और एक पुण्य। शराबी लोगों को दिन भर गालियां देता रहता है, अगर वो आदमी मर जाता है तो गांव के लोग बोले अच्छा हुआ, बहुत गालियां देता था। और जो बुरे लोग होते हैं उनसे तो लोग कहते हैं बहुत गंदा, कभी धर्म किया नहीं, हाथों से 10 रुपए कभी भागवत जी में दान किया नहीं, कभी मंदिर में 10 रुपए लगाया नहीं, नहीं अच्छा। और अच्छे लोग मर जाते हैं तो पूरा गांव कैसे बता रहे भाई बहुत अच्छा। भगवान पता नहीं अच्छे लोगों को भगवान क्यों जल्दी लेता है। और भगवान के यहाँ एक बात बताऊं, मृत्यु सबकी निश्चित हो रही है, टाइमिंग डेट हमें नहीं मानती।
लेकिन मरना कब से चालू हो गया? जब से हम जन्म लिए तब से मरना। मान लीजिए भगवान ने मेरी उम्र 50 वर्ष लिखी, अभी मैं 28-30 वर्ष 31 का हो लिया, तो मेरे पास जीने का टाइम कितना बचा? 19 वर्ष। अब तक मैंने किया पढ़ाई करी, 5-6 साल अपने बच्चों के सानिध्य में रहा, भगवान का नाम लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, मर गया। मेरे जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं किया। अगर जवानी में तुम लोग कुछ कर सकते हैं तो तुम बुढ़ापे तक सब कुछ सक्षम कर पाओगे। जब अब नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। काल करे सो आज करे, आज करे सो पल में कर ले होगी, बहुत करे तो कल किया सोच के मत बैठो। भगवान से ये दुआ करो, आज हमें कहां क्या मिलेगा। एक बात, चलो भगवान ने तुम्हें तो सब कुछ दिया है, तुमने कभी उन लोगों को देखा है जो रोड पे पड़े रहते हैं, सर पर झोंपड़ी भी नहीं है? भगवान हमको भी देता है, उनको इतना पता है कि सुबह हमारे लिए मिलेगा नहीं। भगवान की एक बड़ी नीति है कि संध्या के समय सबको पेट भर के सुलाता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य। कोई आदमी संसार में आज तक भूखा नहीं सोता, लेकिन सारे जीव भूखे जागते। परमात्मा कल के लिए क्या खिलाना है पहले उनके लिए सेविंग अकाउंट पर रख देता है, कल तुम्हें ये भोजन करना है। पर खाने वाले का लिखा होता है दाने दाने पर। तो किस बात की चिंता करें? भगवान बोलते हैं ना कि मैं तो योगेश्वर हूं। अहम च योगेश्वर आत्मतत्त्व इसलिए मैया इस कलयुग में भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर्यो पारा। नाम ले लो बस भगवान का, हे भगवान, हे भगवान, हे राधा, हे कन्हैया, हे गोपाल, जो भी है तेरे नाम अनेक तू एक ही, तो उनके नाम। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता लोग तक तरस नहीं मिली। मां कितना अच्छा शरीर दिया है भगवान। अब बताओ चींटी क्या जाने भगवान क्या होता है, हाथी क्या जाने भगवान क्या। अब एक बात बताओ, भगवान मिलते कहां है? बोलो, भगवान मंदिर में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। भगवान मिलते कहां है? बोले किसी ने बोल दिया जल में मिलते होंगे, पानी में। तो पानी में तो मछली 24 घंटे रहती है, मछली को आज तक क्यों नहीं मिले भगवान? किसी ने बोल दिया कि भगवान तो जंगल में मिलते हैं, तो जंगल के अंदर 24 घंटे शेर रहता है, शेर को तो मिले ही नहीं। तो भगवान कहां है? हरि व्यापक सर पग समाना, हरि व्यापक सर पग समाना, हरि व्यापक सर पग समाना, हरि व्यापक सर पग समाना। प्रेम से करते होए मैं जाना, प्रेम से करते
दूसरी जो हत्या होती है वो चक्की के अंदर होती है जब चक्की चलाते हैं। तीसरी हत्या चूल्हे के अंदर होती है। अब चूल्हे पर रोटी कौन कौन बनाती है बताओ? आप तो बनाती होंगी। अब चूल्हे में जब रोटी बनेगी तो लकड़ी से ही बनेगी। अब लकड़ी के अंदर कोई ना कोई चीटा चीटी कोई ना कोई घुस जाता होगा तो निश्चित ही मरता होगा अग्नि में जाने के बाद। जब पाप तुमने किया है तो फल में कौन भुगतेगा मेरे प्यारे? बोलो। और एक मैंने बताया जल के स्थान पर। और पांचवी जो हत्या होती है वो हारी लगाते समय होती है। जब हम सुबह झाड़ू करते हैं ना तो मक्खी मच्छर चींटी वगैरह कोई ना कोई तो मरता। मानोगे ना? अब भैया जब पाप तुमने करो तो फल कोई महाराज थोड़ी ना आओ। तो पाप किया है तो फल भी भुगतना है। अब फल क्या होता है वो सुनो। तुमने पाप तो कर दिया, उस पाप का परिणाम क्या है? इस त्रिलोकी में 99,000 योजन की ऊंचाई पर एक योजन में 3 कोस है। दक्षिण दिशा की ओर समुद्र तल के नीचे और पृथ्वी के ऊपर नरकों का वास। नरक इधर ही है। 28 प्रकार के नरक होते हैं मेरी मां। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और लोगों को भी तो पता चले भागवत कथा चल रही है। कल तो बहुत सारे लोग आए थे, पता नहीं आज तो हो क्या गया। आ रहे धीरे धीरे रास्ते में चाय वाय पीते हुए आएंगे। हाँ। पहला जो नरक होता है वह रौरव नरक होता है। दूसरा कुंभीपाक, कालसूत्र, अंधतामिश, ऐपान, अंधकूप, शुंगरमुख, प्राणरोधक, वज्रकंटक, साल्वी, नालाभक्ष, प्रयोद। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक होते हैं। आपको समझ में नहीं है, मैं और अच्छी तरीके से समझ, क्योंकि मुझे अगले साल आना भी तो है। अगर अब समझ में नहीं आएगा तो अगले साल कोई नहीं होगा। हिंदी भाषा में समझो। जो व्यक्ति किसी दूसरे से घृणा करता है, जैसे मैं इस भैया से घृणा करूं, बोले तो मोटा बोलता है एकदम बच दूर
रहा था। बोले नहीं नहीं, तुझे बुखार आता है, तुझे खुजली खुजली होती है, घूम रहा था। तो ये जो घृणा है, ऐसे लोग जो घृणा करते हैं एक दूसरे के लिए, इसके पास नहीं बैठते, दूर बैठते। ऐसे लोगों को रौरव नरक नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक के अंदर खून बहता रहता है, बवाल पड़ा हुआ रहता है, बाल पड़े हुए रहते हैं, और आदमी आत्मा को ले जाकर यमराज उसमें डाल देते। बोले अब नफरत करो, बड़ी नफरत करते थे, करो ना। जो लोग हिंसा करते हैं, मारते, अपने पेट भक्षण के लिए, पेट को फुल करने के लिए मुर्गा खत्म कर दिया, मांस भक्षण करते, कभी बकरा खा लिया, कभी बकरी खा ली, कभी कुत्ता खा लिया, कभी पूरी, समझ रहे? ऐसे लोगों को कुंभी पाप नरक में जाना पड़ता है। जब भगवान ने खाने के लिए हमें अन्न दिया है, पीने के लिए दूध दिया है, और अच्छे खाने के लिए डाइजेस्ट फल भी दिए हैं, बड़े बड़े अच्छे फ्रूट दे रखे, हम क्यों मांस खाएं, क्यों शराब पिए? बोलो। ऐसे लोगों को कुंभी पाप नरक में जाना पड़ता है मेरी मां। ये और तीसरी तो बड़ी ही अजब बात, जो लोग पराई स्त्री और पराई संतान को चुरा करके ले जाते हैं ना। अभी मैं जयपुर में भागवत कर रहा था, तो सोशल मीडिया की तरफ से एक वीडियो वायरल हुई थी कि किसी औरत ने अपनी बेटी की शादी करना चाह ही रही थी, उससे 5 दिन पहले वो उसी दामाद के साथ में एक और उम्र होली 9 तो 11 होली। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? जो मां अपनी बेटी की नहीं हो सकी, क्या उस लड़की की हो पाएगी? बोलो। मैं आए दिन रोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं देखता रहता हूं। देखो तो सही कितना बुरा चला। अब उसने पराई स्त्री को चुराया, और जो लोग पराई स्त्री और पराई संतान को चुरा करके ले जाते हैं, ऐसे लोगों को तामिश नरक में जाना पड़ता है। वहां पर बहुत बुरा हाल किया जाता है उस आत्मा के साथ। जो लोग पशुओं को मारते, पशु मीन्स डांगड़ा, जो तुम्हारी भाषा में डांगड़ा क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी भाषा। हाँ, मेरे को थोड़ा कम आती है। जो लोग पशुओं को मारते, अब देखो, अब कोई गाय किसी के यहाँ खेत में खाना खाकर, भोजन खाकर के आई, और हमने उसमें दे डंडे दे डंडे दे डंडे। अब गाय बोल तो सकती नहीं है, तो मुझे दर्द भी होता है। गाय तड़फड़ाती रहती है, इधर उधर भागती रहती है। क्या तुम्हारे डंडे मारने से वो दोबारा हो जाएगा पसंद? बोलो क्यों मार? गाय मान लीजिए 1 लीटर दूध देती है, और पैर उठा के और अलग दूर हो गई खड़ी, दूध नहीं देती, मैं देती हूँ। एक 40 रुपए की दूध के लिए तुमने उसको कितना मारा? गलत। ऐसे लोगों को रौरव नरक में जाना पड़ता है। बेटा क्यों मारे? एक बात बताऊं, चोट जिसको लगती है ना, दर्द उसी को होता है। जिसकी उंगली कटती है साहब, दर्द तो उसे पता होता है दर्द है। जागी पति नहीं कबहू बिवाई, सो कहा जाने पीर पराई। जिसका कभी हाथ कटा नहीं, कभी उंगली कटी नहीं, कभी दुख देखा है, कि वो क्या जाने दुख क्या होता है। जो लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वेदों का अपमान करते हैं, कुछ लोग मैंने देखे हैं, बोले ये तो खानियां कमानियां ऐसे घूमते रहते हैं, उसके बाप से मांगने नहीं जा रहा है ब्राह्मण। बोलो, अरे तुम किसी से अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी तो नहीं बोल सकते ना मेरी मां। बोलो, ऐसे लोगों को काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। एक बात और बताओ, जो लोग वैश्यावृत्ति करते हैं, घर में बहुत सुंदर अच्छी पत्नी है, बहुत गुणवान सुशील सुशीला, मगर साक्षात लक्ष्मी से
अपनी पत्नी को छोड़ करके और पराई स्त्री के साथ में सहगमन करते हैं। एक बात बताओ, जब रिश्ता निभाना ही नहीं था तो लेके क्यों आए? शादी करते समय तुम्हें सोच नहीं आई कि मुझे शादी करनी चाहिए, जब मुझे पराई स्त्री के साथ नहीं रहना है तो मैं शादी क्यों करूं? विवाह क्यों करूं? विवाह भी एक तरीके नहीं होते। भागवत जी में विवाह 6 प्रकार के बताए गए। ब्रह्म विवाह, भूत विवाह, पिशाच विवाह, दांपत्य विवाह, वर्तमान और ये गांधर्व विवाह। लेकिन इंग्लिश में नाम चेंज कर रहे थे, जैसे लव मैरिज है ना, ये है गांधर्व विवाह। एक होता है भूत विवाह, रात में स्त्री कोई सो रही है, कोई पराई दूसरी आत्मा आई, उसके साथ में शादी कर ली, बस वो लिया गया, वो भी विवाह। लेकिन सबसे उच्च कोटि का विवाह कौन सा होता है? ब्राह्मण लोग जाते हैं, वर और जो स्त्री है दुल्हन, उनको बिठा करके मंत्रोपचार कराते हैं, 7 फेरे डलवाते हैं, 10 में बाजे वगैरह जो भी है वो करवाते हैं, और 1500 लोग बराती जाते हैं, सबके सामने खड़े होकर के विवाह होता है। अच्छा विवाह है। एक बात और पूछना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरे पास पत्नी नहीं है, मेरा बेटा भी। मान लीजिए कोई पराई स्त्री है और तुम उससे प्रेम करते हैं। पराई स्त्री की इतनी हिम्मत नहीं है 1000 लोगों के बीच में तुम्हारी उंगली पकड़ करके खड़ी हो सकती। बोलो, पराई स्त्री कोई दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, उस अगर वो कहे कि भाई तुम मेरे उंगली को पकड़ सकती है सबके सामने का, हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जो शादी होके आई है वो पूरे गांव के पास में साथ में खड़े होकर कह सकते हैं ये मेरा हस्बैंड है, मानोगे? तो फिर क्यों? जो लोग वैश्यावृत्ति करते हैं ना मेरी मां, ऐसे लोगों को नरक में ले जाया जाता है, और नरक में ले जाकर के वहां एक लोहे की स्त्री बनाई जाती है, बहुत गर्म कर दी जाती है, हमारे लोहे जैसे को आग जैसा बना दिया जाता है, आत्मा को ले जाकर के ऐसे चुपटा दिया जाता है, अब इसके साथ में सहवास करो। तो जीव छटपटाता है, हे गोपाल अब मुझे छोड़, जीवन में कभी पाप नहीं करें। जो लोग निरपराध लोगों को दंड देते हैं, निरपराध लोगों को दंड सिर्फ 3 लोग ही दे सकते हैं संसार में, बस चौथा कोई दे नहीं सकता। मैंने पाप किया नहीं, फैसला पहुंच गया कोर्ट में, या तो वकील दे सकता है, या जज दे सकता है, या पंचायत निरपराध को दंड दे सकती है, वही तीसरा आदमी दंड नहीं दे सकता। ऐसे लोगों को सूकर मुख नरक में जाना पड़ता है। सूकर मुख समझते, सूकर भी सूकर जो गांव में घूमते हैं, हाँ तुम्हारी भाषा में जो भी है, उनको गंदी वस्तु खिलाई जाती है, इसी से झूठ बोला ना तुम्हें। भैया किसी की मैं तुमसे बोलता हूं, भाव प्रभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु, कर से कर्म करहु विदराना, मन राख्यु जान तिल पाने। तुम भगवान के इन हाथों से कर्म करो तो सही। जब आप लोग कर्म करोगे नहीं तो बताओ कैसे काम चलेगा? को पापी मन, को पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब बिगड़ी से पक्षी निकल जाएगा, जब बिगड़ी से पक्षी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब बिगड़ी से पक्षी निकल जाएगा, जब बिगड़ी से पक्षी निकल
से बंसी निकल जाएगा दिल से बंसी निकल जाएगा। ओ पापी मन बोले भजन ओ पापी मन करने भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से बंसी निकल जाएगा दिल से बंसी निकल जाएगा। दिल से बंसी निकल जाएगा दिल से बंसी निकल जाएगा। हरि बोल। भाई बंधु तुम्हें कबीला भाई बंधु तुम्हें कबीला। तुम्हें कबीला कबीला। भाई बंधु तुम्हें कबीला भाई बंधु तुम्हें कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला ये तो जग का झूठा झमेला। ये तो जग का झूठा झमेला ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से बंसी निकल जाएगा जब दिल से बंसी निकल जाएगा। जब दिल से बंसी निकल जाएगा जब दिल से बंसी निकल जाएगा। ओ पापी मन अरे भजन ओ पापी मन करे भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से बंसी निकल जाएगा दिल से बंसी
बजरे से बच्चे निकल जाएगा, बजरे से बच्चे निकल जाएगा, जब बजरे से बच्चे निकल जाएगा। गुरु बाबा गंगादास महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास समय है मेरे माँ, आप अभी भजन कर लो। कब करोगे? एक बात बताओ, भगवान कब मिलते हैं? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भगवान को पाने में। जब तुम बचपन से भजन करने लगोगे, तब तुम्हें बचपन में जाकर के भगवान मिलेंगे। और जब तुम भजन ही 55 साल में करोगे, तो भगवान तुम्हें कहाँ मिलेंगे? वही मिलेंगे जहाँ सब मिलेंगे। समझ रहे हैं? वही मिलेंगे जहाँ सभी जाकर मिलेंगे, वहां सब जाना। दुनिया में सबसे पवित्र जगह कौन सी है? सबसे धन्यवाद। सबसे पवित्र जगह दुनिया में, अगर कोई आदमी कितना मोह ममता में फंसा हुआ हो और 5 मिनट के लिए उसे ले जाकर शमशान में खड़ा कर दो, सब कुछ भूल जाएगा। कैसी कैसी बातें करते देखो, बस अरे मेरे गोपाल, जिंदा शरीर कितना अच्छा लगता है, वो कितना सुंदर है, कितनी अच्छी अच्छी वीडियो लगाते हैं, कैसी कैसी परफ्यूम करते हैं, और मरने के बाद उसी शरीर से अगर छू भी लिए ना, और नहीं कपड़े चेंज करो, नहा लो, क्या था उस पर, क्या नहीं रहा। जब तक कुछ शरीर के अंदर था, जब तक बोल रहा था, तब तक कितना अच्छा। और 5 मिनट मरने के बाद में नहीं भैया, नहा लो, स्नान कर लो, कपड़े पूरे चेंज करो, अब क्या उसमें से बदबू आने लगी 2 मिनट बाद, सड़ गया, कपड़ा भी वही पहने हैं, शरीर भी वही है, अब क्या हुआ? बोलो, कैसा कैसा है? मरने के 5 मिनट बाद सांसें बंद हो जाती, बोले आंखों को ऐसे कर दो, कुछ देखे नहीं। बोले जिस बेड पर मटमट के गद्दे पर सोया हुआ इंसान है, बोले भैया इसको उतार के धरती में डाल दो, क्या हो गया? जिसने बेड खरीदा, मटमट के गद्दे खरीदे, गलीचे खरीदे, वो जब तक उस पर जिंदा था तब तक सो रहा था, कुछ ऐसा निकल कर के गया शरीर में से, धरती में आ गया 1 सेकंड में। वो क्या है? आत्मा सो, बोलो तो सही भाई, आत्मा सो। मुझे भी तो ऐसे लगना चाहिए कि तुम सुन रहे हैं। अगर आपको और भागवत कथा श्रवण करनी है ना मेरी, तो मेरा YouTube चैनल है उनका, पंडित हरिंदर कृष्ण शास्त्री जी के नाम से। उस पे मेरी बहुत सारी YouTube पे कथाएं डली हुई हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन करता हूँ मैं वहां से। उस पे भी आप मेरी कथाएं श्रवण कर सकते हैं। तो मर जाता है आदमी, धरती में सुला देते हैं, सफेद कपड़ा लगा दिया, बोले 4 आदमी से लेकर के चलो, पीछे वाले लोग बोलते रहते हैं, बोले आगे वाले बोलते हैं, बोले राम नाम सत्य है, पीछे बोले सत्य बोल, ले जाकर के शमशान भूमि में रखा, बोले भैया इसके कपड़े कपड़े सब उतार दो। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया खाली हाथ, और खाली हाथ कपड़े तक नहीं रहने देते, कपड़ों को भी उतार देते हैं और ऐसे सुला देते हैं। और जिस बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उसी से बोलते, बोले इसका सिर फोड़, सिर फोड़ना भी इस मटकी होती है, उसमें जाकर के 3 बार ऐसे करते हैं, ऐसे उसको तोड़ देते हैं। जिस बाप ने जन्म दिया उसका ही सिर फोड़ा, और ले जाकर के उसी बच्चे को बोलते हैं, बोले बेटा अग्नि मुख संस्कार करो, मुंह में अग्नि लगा दो इसके। है खेल 5
मिनट बाद वही बेटा उसको जला करके राख कर देता है। हाँ या ना? कौन किसका बेटा? बोलो। जो पत्नी तुमसे इतनी प्रेम करती थी, तुम तुमको जिंदा तो नहीं कर सकी, वो भी छोड़ गई साथ। 10-12 दिन तक तो तुम्हें लोग रोएंगे, कुछ आने वाले भी रोएंगे, याद करेंगे, और तेरे बेटे सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। 15 दिन बाद कोई याद नहीं रखता, कोई है कि कोई नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूं मेरी मां, अभी तुम्हारे पास समय है, धर्म कर्म भक्ति जप नाम कर लो, सही रहोगे। ये समय बड़ा कीमती है। ऐसे ही एक बार अहंकार हुआ था। देखो, जीवन में मान सभी का करना, लेकिन अभिमान किसी भी चीज का अमल करना। तुम किसी से अच्छे नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोल सकते। मैं जब छोटा सा था ना, एक भजन आता था, खुशबू नहीं बन सकते हो तुम कांटे बनकर मस्त रहे। तो कर ना सको, अगर तुम किसी के साथ भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर सकते। मेरा कहने का भाव, अभिमान नहीं करना है, ना गाड़ी पे करना है, ना बंगले पे करना है, ना मकान पे करना है, ना शरीर पे करना है, ना पैसे पे करना है, ना संतान पे करना है। आज भगवान ने दिया है, इस हाथ से जब वो देना जानता है तो इस हाथ से लेना भी तो जानता है। क्यों किस बात का अभिमान? ऐसे ही एक बार जो अभिमान किया था, एक गजेंद्र नाम के हाथी ने किया। गज और ग्रहा की बड़ी सुंदर नाम है। एक त्रिकूट पर्वत है एक जंगल में, उस जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। उस गजेंद्र नाम के हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। कितने ताकत! उसकी 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र, पूरे जंगल पर राज है उसका। एक दिन अपने बच्चों से कहा, बेटा, वो भी पत्नियों, आज मेरा मन है कि हम और आप मिलकर के एक तालाब में स्नान करने के लिए चले। बोले ठीक है। आज आगे आगे गजेंद्र है, पीछे बेटे हैं, उनके पीछे पत्नियां चल रही हैं। आज एक तालाब में पहुंचे। उस तालाब के अंदर एक ग्राह रहता है। ग्राह मीन्स क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। उस मगरमच्छ के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल है मेरी मां। आज क्या हुआ? 10,000 जो हाथियों का बल है उसमें आज गजेंद्र नाम का हाथी उस पानी के अंदर घुस गया और अपनी 50 पत्नियों पर और 150 पुत्रों पर पानी मुंह में भरे और फेंके। पानी भरे और फेंके। मेरा कहने का भाव, सब लोगों को स्नान करा था। उनको स्नान करा रहा है। 5 मिनट बाद क्या हुआ? थोड़ा शांति का दान दें क्या भैया? शांति का दान दिया कर। आज हाँ, हमारे पंडित जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। देखिए, सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत वार्ता जो आपके समक्ष हो रही है, इसमें आज तृतीय दिवस की कथा है और इस कथा का जो क्रम है वो ठीक 10 बजे से 2 बजे तक चलता है। जय राधे। तो देखिए, आज जो तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई थी वो राजेंद्र, एक माता जी हैं राजेश, वाइफ ऑफ राजेंद्र, और उनके बेटे हैं रोहित ठेकेदार जी, उनकी तरफ से आज की पूजा हुई और उनकी तरफ से
आज की पूजा के लिए उन्होंने 11,000 रुपए का अनुदान दिया। उनके नाम की जोरदार तालियां। एक बार से फिर नाम अवगत कराया जाता है। एक माता जी हैं राजेश, उनके पति का नाम है राजेंद्र और बेटे का नाम है रोहित ठेकेदार। उनकी तरफ से 11,000 रुपए का अनुदान हुआ। जोरदार तालियां। इसके बाद एक माता जी हैं कमला जी हैं, उनके पति का नाम है श्री महेंद्र जी। उनकी तरफ से 1100 रुपए श्रीमद् भागवत में आए। जोरदार तालियां। जिन माता बहनों को दान देना है, नाम लिखाना है, वो लिखा सकते हैं। दूसरी माता जी है मनोज और नीरज, उनके बेटे हैं सर्व श्री भगवान दास जी। उनकी तरफ से 1100 रुपए और 1 सूट दान आया है। जोरदार तालियां। भैया है अनिल जी, अनिल सराव राजवीर, उनकी तरफ से 500 रुपए और 1 सूट आया है। जोरदार तालियां। और देखिए आज तृतीय दिवस में आपको भगवान वामन की झांकी दिखाई जाएगी। देखिए ये कहने की बात नहीं होती, लेकिन आपके गांव में प्रथम बार भागवत हो रही है। भगवान बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो आज वामन भगवान तुम्हारे घर पे भी आ रहे हैं। जिनके लिए माता को दान देना है 1 से लेकर के लाख रुपए तक, उनके लिए चप्पलें खड़ाकू देनी है, कपड़े देने हैं, पैसे देने हैं, छाता देना है, बड़े प्यार से भगवान के दर्शन करेंगी और झांकी का दर्शन लाभ लेते हुए श्रीमद् भागवत अमृता पान करेंगे तृतीय दिवस में। आइए अभी कथा का क्रम प्रारंभ हो रहा है। बोल भागवत भगवान की जय हो। कल की जो पूजा है भागवत जी की, वो पूजा वाइफ ऑफ सचिन है, जिनकी सामने ही थोड़ा आगे है, उनकी पूजा है। एक माता जी नाम लिखा करके और गई है, मुझे याद नहीं आ रहा कि कल जैसे याद आएगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। एक दिन की भी भागवत करना, अगर स्पेशल मेरे से भागवत करवाओगे ना 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए में जाकर के 7 दिन की भागवत होती है। कैमरे लगवाना, टेंट मंडप साउंड लगवाना, कलाकारों को भी देना, खाने की व्यवस्था करना, तो ये बड़ा आपका सौभाग्य है। चलो आपको पैसे से ही सही मिल तो रहा है। अगर आप देखो एक बार मान लीजिए आप बाजार गए, सुमाना गए, किसी को 40 का नोट दिया, बोले भैया हमें केला दे दो, तो आपने पैसा दिया तभी तो आपको केला मिला। जब आपने धर्म किया ही नहीं तो आपको पुण्य कहां से मिलेगा मेरे प्यारे। तो मैं तो ऐसी माताओं के लिए बलहारी जाता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि ऐसे भी संसार में लोग हैं, उनका मन है। जो भी कोई और कराना चाहे, पंडित जी हमारे बैठे, इनसे संपर्क कर लें और आराम से 1 दिन की पूजा कराओ। लेकिन 6वें दिवस की जो पूजा करवाएगा रुक्मणी के विवाह की, वो स्पेशल कोड में मुझसे आकर के जो 6वें दिवस की पूजा कराए, 7वें दिवस की, वो 6वें दिवस की पूजा कराएगा, भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाएगा और पूजा करवाएगा, वो मुझसे ही आगे मिलेगा। बस मैं बताऊंगा उसको। भगवान का विवाह कराना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी नहीं होता, हर किसी को नसीब थोड़ी नहीं होता है। हे बुरी माँ राधे, बैठो ना। जन्म तेरो बातन भी कर गयो कि मोखों से कबो न राम। तो बातें करते करते जब बुढ़ापा आ लिया, लेकिन भागते भागते क्यों। हाँ आइए उसी जगह पे कथा में प्रवेश करेंगे। मैंने अभी आपको बताया एक गजेंद्र नाम का हाथी है, 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। 50 पत्नियों पर और 150 पुत्रों पर बड़ा अभिमान है।
कि अब जंगल में मेरा कोई कुछ नहीं मिला सकता। एक तालाब में स्नान करने के लिए गया तो तालाब में मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। पत्नियों से कहा, अरे मेरी पत्नियों मुझे बचाओ, अगर आप नहीं बचाओगे तो ये ग्रह मुझे और गहराई में ले जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। आज 50 पत्नियों ने अपनी 50 सूंड लगा दी खींचने के लिए। 10 दिन हो गए खींचते खींचते, लेकिन नहीं खींच पाई। भैया, ए बुढ़ी माँ, तुझे प्रसाद चाहिए थे यहाँ से, भूख लगी है तेरे को? अब नहीं बोलेगी तू शाम का, समझ में नहीं आता। अब क्या हुआ, 50 पत्नियों ने 10 दिन तक खींचा, लेकिन गजेंद्र नाम के हाथी को खींच नहीं पाई और परेशान होकर के खड़े हुए। बोले, पति देव, हमने 10 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अब हमसे बस आपकी मदद नहीं की जाती। पत्नियों ने सारा छोड़ दिया। पुत्रों से गुहार लगाई, बेटा मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है, 150 पुत्रों को तो मैंने पाला, ये बेटा मेरी रक्षा करो ना। आज 150 पुत्रों ने अपनी सूंड पे सूंड लगा दी, लेकिन नहीं खींच पाए। 10-15 दिन वो भी कर कोशिश किए, वो भी हार गए। अब हाथी देखता ही रह गया गजेंद्र नाम का। अब मैं किससे मदद मांगू? पत्नी ने सहारा दिया नहीं, बच्चे भी छोड़ करके चले गए। अब याद आई परमात्मा की, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। जब परमात्मा की याद आई, हे गोपाल मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने सोचा, बेटा जब मरने पे उतारू हुआ तब मुझे याद करता है। आज भगवान आए और ग्राह से उसका पैर छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद तुरंत उस सरोवर से निकाल करके बाहर खड़ा किया। बाहर खड़ा करके जैसे किया तो आज गजेंद्र नाम के हाथी ने अपनी सूंड लेकर भगवान के चरणों पर रखी। हे गोपाल, अब बस में समझ चुका, संसार सिर्फ माया मोह का जंगल है और कुछ नहीं है। और कैसे गुहार करने लगा, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी तो लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। 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 दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी तो लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। जल बिन मछली फल काटिए, ऐसे कर तुम घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसी लड़ी तुम घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसी लड़ी तुम घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली फल काटिए, ऐसे कर तुम घड़ी घड़ी तेरे
दूर मैं ले जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। मेरी आस यही है कहीं दूर न जाओ, आस यही है कहीं दूर न जाओ। मेरे चरणों की धूल पे मैं ले जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। मेरी आस यही है कहीं दूर न जाओ, आस यही है कहीं दूर न जाओ। ऐसे भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसे भक्ति का रंग चढ़ा दे, मेरे बिना मन ऐसे तो लगन लगा दे, तेरे बिना पल ना जियो। मैं तेरे बिना पल ना जियूं, मैं तेरे बिना मर ना जियो, तेरे बिना पल ना जियूं। मैं तेरे बिना पल ना जियो। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ऐसी लगन तू लगा दे। मैं तेरे बिना पल ना जियो, मुझे ऐसे तो लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियो। तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा, तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा, के घर पे बिठाया मैंने कुछ ना कहा। तूने दर पे बुलाया मैंने कुछ ना कहा। तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा, के घर पर बिठाया मैंने कुछ ना कहा। भोला के दर पर बैठाया मैंने कुछ ना कहा, भोला के दर पर बैठाया मैंने कुछ ना कहा। ऐसी झलक तू दिखा दे, हमें ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना रहना जीऊं। मुझे ऐसी तू लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं। तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी तो लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी तो लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं। तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज जो गजेंद्र नाम का हाथी है, भगवान के चरणों में झुक गया और कहने लगा, हे गोपाल, तू मुझे ऐसी लगन लगा दे कि मैं तेरे बिना जीऊं तक नहीं, मैं तो मरने की तो बहुत दूर था। ऐसे तड़पो तेरे विरह में जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। आज भगवान ने ऐब मस्त कह दिया, जा तू मेरी भक्ति में तैयार रहेगा, भक्ति में ही लगा रहेगा। एक समय की बात है मेरे प्यारे, एक बार दुर्वासा ऋषि इस पृथ्वी पर
जंगल के अंदर एक विद्याधरी नाम की कन्या घूम रही थी। उस कन्या के हाथ में एक संतानक नामक पुष्पों की माला लगी हुई थी। जैसे गुलाब की फूल की माला होती है, ऐसे फूल होते संतानक नामक फूल। आपने नहीं देखी? उनमें से ऐसी खुशबू आ रही थी फूलों की माला से, जैसे पूरा जंगल महक रहा था। दुर्वासा ऋषि वहां से निकले। देवी, ओ बेटा, तुम क्या करोगे? इस माला का मुझे दे दो। बाबा आप ले लो। माला निकाल करके बाबा को पहना दो। मैं क्या करूंगी माला का? बाबा है, लो महाराज है, पकड़ो। थोड़ी देर बाद उसी जंगल में इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेकर के आया। ऐरावत हाथी भूखा था, चराने के लिए लेकर के आया। जैसे ही ऐरावत नामक हाथी को इंद्र लेकर के आया, दुर्वासा ऋषि की नजर पड़ गई। अरे इंद्र, कब आए? बोले बाबा बस 2 मिनट ही हुआ होगा बस। बोले भैया, मैं तो बाबा हूँ, महाराज हूँ, संत हूँ, मैं क्या करूंगा माला पहन करके? आप तो त्रिलोकी के राजा हैं, माला को पहनो। भगवान दुर्वासा ने माला लेकर इंद्र को फेंक दी। इंद्र ने क्या किया? उस माला को हाथ में लिया और गले में नहीं फेंकी, लेकर के हाथी की सर पर रख दी। हाथी ने क्या किया? अपनी सूंड से ऐसे उस माला को अपने सर से उठाया और जमीन में रखा और ऐसे पैर से कुचल दिया। अब एक बात बताओ, तुम मुझे माला पहनाने आओ और मैं तुम जब माला पहनाने आओ आपकी माला को ऐसे लेकर के ऐसे फेंक दूं, तो क्या आपकी इज्जत खराब नहीं होगी? बोलो, जोर से बोलो। होगी ना? यही क्रम किया। आज दुर्वासा ऋषि की बेइज्जती हो गई। बोले इंद्र, तूने आज अच्छा नहीं किया। तू जिस त्रिलोकी के ऊपर, जिस स्त्री के ऊपर अपना अपमान करता है ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी त्रिलोकी स्त्री से हीन हो जाएगी। हाथ जोड़ करके विनम्र करते हुए तक कर लेगा, भगवान गलती हो गई, क्षमा करो। बोले जीवन में ध्यान रखना, संत के मुख से निकला हुआ वचन और बंदूक से निकली हुई गोली कभी भी वापस नहीं हो सकती। परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज क्या हुआ? जिस ऐश्वर्य के ऊपर, जिस धन दौलत के ऊपर इंद्र अपमान करता था, आज एक ऋषि की कृपा से, एक श्राप से वो स्त्री से हीन हो गया। कुछ नहीं बचा, देवता लोग सब लोग भाग गए। इधर क्या हुआ? राक्षसों ने चढ़ाई कर दी सिर्फ स्वर्ग लोक पर, और आज राक्षसों ने जैसे ही चढ़ाई करी, आज देवता लोग सब अपने अपने घरों को छोड़ करके भाग गए। इंद्र भी भाग लिया वहां से। सभी देवता लोग मिलकर के भगवान नारायण विष्णु के पास में पहुंचे। हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, गोपाल हमें बचाओ ना। बोले देखो भैया, इंद्र तुमने अपमान किया है ऋषि का, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई इलाज नहीं है।